नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने वाली है और नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए, चौकी कब हटाना चाहिए, कलश, नारियल, ज्वारे, इन सब सामान का क्या करना चाहिए, विसर्जन कब करना चाहिए, इस बार सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आ जाते हैं कन्या पूजन। कन्या पूजन तो आप चाहें तो अष्टमी को भी किया जाता है, नवमी को भी कन्या पूजन किया जाता है। दोनों दिन में से आपको जब ठीक लगता है आप तब कन्या पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। व्रत के पारण की बात करें तो व्रत का पारण जो है वो दशमी के दिन किया जाता है। बहुत से लोग नवमी के दिन ही व्रत का पारण कर लेते हैं, पर अगर देखा जाए तो नवरात्रि का मतलब है 9 दिन तो आपको व्रत रहना ही है और दशमी के दिन पारण करना है। इसलिए बहुत से लोग दशमी को पारण करते हैं और माता की जो चौकी होती है वो भी दशमी के दिन ही हटानी चाहिए, क्योंकि 9 दिन तो आपका पूरा होता है। भले ही आपको नवमी तक कन्या भोजन हवन सब करवा लेते हैं, लेकिन पारण जो है यानी कि हटाना सामान आपको दशमी के दिन चाहिए, विसर्जन वगैरह। तो जो आपने श्रृंगार सामग्री चढ़ाई होती है, सुहाग वाला सामान, उन चीज़ों में से कुछ सामान आप चाहें तो खुद भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो दूसरी सुहागन स्त्री किसी को भी, आप कोई वो नहीं है कि किसी को दान करना है, किसी को भी आप दान में दे सकते हैं और अपने लिए भी उस सामग्री आप रख सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखकर, ये नहीं कि सारा आपने दान कर दिया, कुछ ना कुछ चीज़ अपने लिए ज़रूर रखना है जो आपने माता को प्रसाद के उसमें श्रृंगार में चढ़ाया हुआ था, इसका आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर, वो है हवन सामग्री जो होती है। जो आप नवमी के दिन हवन करेंगे तो हवन का जो सामान होता है वो आप चाहें तो किसी पौधे वगैरह में डाल सकते हैं और चाहें तो जल विसर्जन कर सकते हैं। जल में भी डाला जाता है, पौधे में भी। भोग प्रसाद जो होता है जैसे कि फल, मिठाइयाँ, मेवे, इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं और साथ ही साथ पूड़ी, हलवा, ये तो आपने जो चढ़ाया होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेनी है। नवमी के दिन आप चढ़ाएंगे तो नवमी के दिन ही आपको उठा लेना है, पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों में उसको बांट देना है। थोड़ा सा अगर आप प्रसाद रखे रहेंगे तो दशमी वाले दिन आप स्वयं खाकर उसी प्रसाद को ग्रहण कर भोज का पारण कर सकते हैं व्रत का। ठीक है, ये आपको रखना है। नहीं तो दशमी के दिन आप पूरी, सब्जी, हलवा, ये सब बना करके पारण कर सकते हैं। इस तरह से भोग प्रसाद सभी सदस्यों में बांट देना होता है। नारियल जो होता है वो नारियल, देखो बहुत से लोग तो विसर्जन कर देते हैं, बहुत से लोग दान करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा माना जाता है कि नारियल भी एक प्रसाद होता है माता का। उसमें 9 दिनों तक कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, तो उसको आपको अष्टमी, नवमी, जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं उस दिन उठा लेना चाहिए। कन्याओं को भी और बाकी सभी सदस्यों को भी बांट कर उसे प्रसाद रूप में नारियल को दे देना चाहिए। अगर लेकिन आपके यहाँ अगर विसर्जन किया जाता होगा तो फिर विसर्जन ही कर दीजिए, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर तो उसको प्रसाद के रूप में नारियल को खाया जाता है। और कन्याओं को जिस दिन कन्या पूजन होता है उसी दिन नारियल जो है उठा लिया जाता है। नवमी के दिन करेंगे आप तो नवमी की पूजा के बाद नारियल उठा लेना चाहिए प्रसाद के रूप में खाने के लिए। फिर अब बचते हैं हमारी बाकी की फूल, माला, जो चावल जो आपने रखा था कलश के ऊपर, उसको आप चाहें तो पक्षियों को डाल सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, खा सकते हैं। नहीं तो उस चावल की खीर बनाई जा सकती है, खीर बनाकर आप उस चावल को खा सकते हैं, क्योंकि वो भी कलश पर उठा रखा गया था। तो 2 तरीके हैं, आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं खाने के लिए और खीर बनाकर उसको प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है, इसलिए उसको विसर्जित आपको नहीं करना है। अब आपने जो जनेऊ गणेश भगवान को चढ़ाई थी वो आप किसी घर के सदस्य को दे सकते हैं पहनने के लिए, जो पहनता होगा उसे। नहीं तो किसी ब्राह्मण को जनेऊ आपको दान कर देना चाहिए। दक्षिणा जो आपने चढ़ाई थी वो आपको किसी मंदिर में चाहे तो ले जाके दान पात्र में डाल सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को भी वो आप दे सकते हैं, किसी को भी। गणेश भगवान की मूर्ति को उठा करके आपको वापस अपने मंदिर में स्थापित कर देना। अगर मंदिर में ही थी तो कोई वो नहीं, नवग्रह जो आपने यंत्र बनाया है उसको वापस अपने मंदिर में रख देना है। और अगर चावल और सुपारी से नवग्रह बनाया है तो आपको उसको रखना है और उसको आपको जल विसर्जन कर देना है। ठीक है, चावल और नवग्रह जो आपने बनाया था उसको उठाइए और उसका जल विसर्जन करना है। अब जो आपने फूल, माला रखी है और पान के पत्ते हैं, आम का पल्लव है, ये सारी चीज़ें आपको उठाना है। इसका भी 2 तरीके हैं, इसको भी आप चाहे तो जल विसर्जन कर सकते हैं और चाहें तो आपको मिट्टी में विसर्जन करना है। थोड़ा सा मिट्टी का गड्ढा करके उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं आप, क्या है वो खाद बन जाता है। ये सब चीज़ें, इसका आपको ध्यान देना है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उठा दी। अब माता की जो मूर्ति है उसको आपको चुनरी जो होती है वो आपको विसर्जित नहीं करनी होती। चुनरी आप वापस ले सकते हैं और वापस पूजा में अपने मंदिर में उसको उड़ा सकते हैं, माता को वैसे ही उड़ाए रख सकते हैं। ठीक है, उसको आपको ये नहीं करना है कि उसको भी आपने विसर्जन वो नहीं किया जाता है, ना ही किसी को दान दिया जाता है। वो रखे रहिए, अपने काम में आ जाएगा वो। आम के पल्लो वगैरह ये सब हटा देना है। मंदिर की में वापस घंटी आपको ले जानी है। जल हटा देना है। आप किसी जल तो किसी पौधे में डाल दीजिएगा। दूसरा, और जो कलश आपका होता है, कलश के जल में बहुत शक्तियाँ होती हैं। 9 दिनों तक की उसमें माता की और सभी देवी देवताओं का वास होता है 9 दिनों तक। तो इसलिए कलश के जल को आपको, उसमें जो आपने सिक्का डाला होता है वो सिक्का आपको निकाल लेना होता है और अपने धन के स्थान पर, चाहे अपने पर्स में रख लीजिए, तिजोरी में रख दीजिए, कहीं भी आपको रख देना होता है। ठीक है, सुपारी भी आप निकाल लीजिए। और उसके बाद आपने जो कलश का जल है उसको आपको पूरे घर में आप छिड़कना है। हर सदस्य के ऊपर भी छिड़क देना है और पूरे घर में हर एक कोने में, हर जगह से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो दूर हो जाती है उससे, और पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे। ठीक है, तो इसलिए पूरे घर में छिड़काव करिएगा और जो जल बच जाता है उसको पौधों में डाल दीजिएगा। गमले वगैरह होते हैं वहाँ पर, नीचे जो आपने अष्टदल कमल बनाया है और भी जो चावल वगैरह आसन दिया था उन सबको आपको उठाना है और उसको किसी पक्षियों के लिए डाल देना है। तो इस तरह से आपने देखा है कि ज़्यादातर चावल वगैरह को आपने पक्षियों के लिए डाल देना है या खीर बना लेना है। जो ऊपर कलश के ऊपर रखा था उसका खीर बनाना है, इसका नहीं। बाकी फूल माला, आम के पत्ते, पान के पत्ते और सुपारी, इन सबको हो सके तो आपको चाहे थोड़ा सा गड्ढा करके भूमि विसर्जन करें, नहीं तो जल विसर्जन, आसपास कोई नदी है, तालाब है, पोखर है तो वहाँ जल विसर्जन कर दीजिएगा। नारियल को आपने पूजा वाले दिन इस प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। भोग प्रसाद भी पूजा के दिन ही आपको हटा देना है। बाकी चौकी जो है मुख्यतः सामान की, वो आपको दशमी के दिन हटाना होता है। माता की 9 दिन पूरा स्थापित रहनी चाहिए चौकी, इस तरह से। और दशमी के दिन आप सुबह 6:30 के बाद का मुहूर्त है, 6:30 के बाद आप चौकी हटा सकते हैं। चौकी की सामग्री को, हवन वगैरह का सामान क्या है, गमले में डाल दीजिए, वो खाद बन जाता है। ठीक है, सुहाग सामग्री बता ही दिया है, सभी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपका व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, बता दिया। व्रत का पारण जब आप व्रत खोलते हैं तो माता के प्रसाद से ही आपको व्रत खोलना चाहिए। जय माता दी।